नमः श्री राम चंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम प्रणत कल्पतरु नाम। संसार के करतार का आकार नहीं होता।
का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता।
निर्गुण का सगुण से जो निर्गुण का सगुण जो संसार ना होता संसार के करतार का आकार नहीं होता संसार के करतार का आकार नहीं होता तो उनका ये संसार भी 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 साकार नहीं होता संसार के करतार का आकार 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 नहीं होता श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव श्री राम राघो रक्ष मां बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बर लीन जाई उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिण गाई सात प्रदक्षिण गाई बोलिए श्यावर रामचंद्र चंद्र की जय। आपका यह पावन ग्राम ग्राम अरण्य जहाँ श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आयोजन और आज तीसरा दिन। सर्वप्रथम इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है, जिनका योगदान है, सबको मेरा सादर प्रणाम। श्रोता समाज के रूप में जो जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम। आइए श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में उस पंक्ति की ओर चलें। मैं चित्र खींचूं आपके बीच। एक दल गया है मां सीता जी की खोज के लिए। इस दल के सेनापति है महाराज अंगद। युवाओं की टोली है, लेकिन एक बुजुर्ग है इस टीम में। इस दल में एक बुजुर्ग है, और युवा है। नल नील, अंगद, हनुमान, लेकिन इसमें है एक जाम्बवन। स्वयं प्रभा के गुफा से निकलकर सभी सिंधु तट पर हैं, और सिंधु तट पर आकर के समझ लीजिए जो सीता जी की खोज हो रही है, जो ना घही सतयोजन सागर, जो 100 योजन का सागर पार करे वही राम जी के कार्य को कर सकता है। सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। सबने अपना अपना बल भाग किया, सबने अपने अपने बल की चर्चा की। कोई ऐसा नहीं जो ये कह दे मैं पार कर सकता हूं।
और जो 100 योजन का समुद्र पार करेगा उसे ही सीता जी मिलेंगी। ये घोषित हो गया। अंगद जी महाराज निराशा के गर्त में डूब गए। दोनों तरफ से मौत है, यहां से लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव जी महाराज मार देंगे, क्योंकि समयावधि बीत चुकी है। मुझे भी थोड़ा चुप रहना चाहिए क्या गायों को निकलने के लिए? चले नहीं तो शांत रह सकता हूं ताकि बाधा ना पहुंचे। और गायें आ रही हैं, ले लो। पूरा युवा दल अपने अपने बल का भाव रखकर, कौन में कितना बल है, जिसमें सबसे ज्यादा अंगद जी महाराज में क्षमता हमें दिखनी चाहिए, पर अंगद जी ने असमर्थता जाहिर कर दी। जा तो सकता हूं, लौट नहीं पाऊंगा। वो विषय अलग हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मुझे केंद्र में बात करनी है। एक ही व्यक्ति है जो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो हनुमान जी हैं। लेकिन उससे पूर्व एक बुजुर्ग की भूमिका आती है, एक वृद्ध की भूमिका आती है। बल बांधत प्रभु बाढ़े सो तन बरनी न जाय, उभय घरी मह किन्ही सात प्रदक्षिण दाय। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शैली से इस प्रसंग को रखा गया है। हमारे गुरुदेव जी महाराज रामकिंकर जी महाराज कहते हैं ये जैसे बूढ़े होते हैं वो भूतवादी होते हैं, युवा जो होता है वो भविष्यवादी होता है, वर्तमानवादी कोई नहीं होता। एक बात जान लीजिए, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं कालों की संख्या कितने काल होते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था जब बेटियां आकर प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। क्योंकि जिस उम्र की वो बेटियां आकर यहां उत्तर दी, ठीक है, एक बेटी जो पहले आई उसे क्रम में थोड़ा सा क्रम नहीं बन पाया, दूसरी बेटी ने क्रम पूरा कर दिया। और एक बात जान लीजिए, जो पहले आता है उसके पास समय नहीं होता है। पहले जो आता है उसके पास सुधार का समय नहीं होता, लेकिन बाद में जो आता या आती है उसके पास गलती को सुधारने का समय होता है। 7 तो इनने भी गिनाए, 7 तो उनने भी गिनाए, पर पहली जो बेटी आई उसके पास समय नहीं था कि मैं 7 को क्रम भंग कर डाली हो तो उसको सुधार सकूं। दूसरी बेटी ने बढ़िया गिना दिया। वैसे मैं दोनों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि मेरा प्रसंग इससे टकरा रहा है। क्या ये हमारी बेटियां या हमारे युवा, और युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये मोबाइल के जमाने में तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या 4 युवा इकट्ठे बैठे हैं एक ही बड़ी कुर्सी पर, लंबी कुर्सी के बाग पर, और चारों में चर्चा नहीं हो रही है, सब मोबाइल पे है, सब मोबाइल पे है। बाजू वाले को आप जंगल क्षेत्र के भालू लेके भी जा रहा है तो उसका बिल्कुल बाजू बैठा वो नहीं जानता। क्यों? अब मुझे इस प्रश्न को आरंभ करने के लिए एक दूसरी शैली लेनी पड़ेगी। बहुत प्रचलित शैली से मैं परे जा रहा हूं। क्या एक बात जान लीजिए, 3 मित्र गए और रास्ते में जाकर के बोले, तीनों मित्र बहुत भूखे थे, तीनों बच्चा हेलो सभी दर्शक दीर्घ से अनुरोध है, बड़े सौभाग्य से श्री सरस्वती मानस परिवार का आगमन हुआ है। व्याख्यान गंभीरता से सुनेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शांत वातावरण में सुन करके देखिए आप लोग। 3 लोग एक साथ हैं, तीनों अलग अलग हैं। मैं मूलतः इसलिए युवाओं की शैली में बात, मैं अपना विषय बदल रहा हूँ, विषय की शैली बदल रहा हूँ। प्रसंग तो मुझे जैसा कहना ही होगा, लेकिन आज की शैली को ध्यान में रखकर मुझे बात करनी पड़ रही है। क्या 3 मित्र गए, तीनों ही संयोग से आज भूखे हैं और तीनों अलग अलग हैं। एक हिंदू है, एक मुसलमान है और एक ईसाई है। और तब भूखे होने के नाते इन लोगों ने सोचा आज कुछ मांग लेते हैं यार, शायद पेट भर जाए। और तीनों ने मांगा। मैं बिल्कुल अपने विषय पर हूं, गौर करें, शैली बदली हुई है। तीनों ने
जब मांगा तो बोले एक कटोरी में खीर मिला। चूंकि कटोरी में खीर था, कटोरा में नहीं, एक कटोरी खीर मिला। अब इस एक कटोरी खीर में तीनों का पेट तृप्त नहीं हो सकता था, तो तीनों ने एक समझौतात्मक योजना बनाई कि भाई इसको एक खाए तो कुछ क्षुधा तृप्ति होगी, तीनों खाएंगे तो तीनों भूखे रहेंगे, तो इसको एक कौन खाए। तो योजना के अंतर्गत बात हुई, बोले आज रात सपना देखते हैं, हम लोग रात सपना देखते हैं और सपना में जो श्रेष्ठ सपना प्रामाणिक दिखाएगा, बताएगा, उसे ही खीर खाने का अधिकार मिलेगा। ठीक, प्रामाणिक सपना भी प्रामाणिक होना चाहिए। भूख के कारण नींद नहीं आ रही है, तीनों सोए हैं, सपना देखने के लिए सोना पड़ेगा। पर हमारे कलाम साहब कहते हैं सपना वह नहीं जो सोने के बाद आए, सपना वह जो नींद ही गायब कर दे। युवाओं के लिए है ना ये लक्ष्य। सपना मतलब लक्ष्य, मुझे बनना क्या है, मुझे ऊंचाई मंजिल हासिल करना है। ये लक्ष्य जब तय कर ले युवा या युवती तो नींद नहीं आएगी। और यही है युवाओं के जोश के लिए किया गया किसी बुजुर्ग का संपादन। तीनों ने कहा कि रात्रि में हम सपना देखेंगे, सोए, भूख के कारण नींद नहीं आ रही, लेकिन मुसलमान उठा, आया, अपना थैला निकाला, उससे सैंड की इत्र की शीशी निकाली, दाढ़ी पर लगाया और सो गया। इत्र की शीशी दाढ़ी पर लगाया मुसलमान ने, सो गया। थोड़ी देर बाद ईसाई उठा, इसने भी अपना थैला निकाला, नया टाई निकाला, अपने शर्ट पर कॉलर पर लगाया और सो गया। तीसरा हिंदू था, भूख बहुत थी और शायद इसने सत्संग किया होगा, बुजुर्गों को संसर्ग किया होगा, साथ किया होगा। ये उठा और खीर खा गया, खीर खा गया। सुबह दो उठे, मुसलमान उठा, और उठा क्या, सोए कहां थे जो उठे, उठे उठकर कहा, बोले उठो, सपना देख, बोले हाँ मैंने देखा, मैंने भी देखा। अरे ये कैसे नहीं उठ रहा है, बोले ये तो उठ नहीं रहा। पहले वाले ने सपना बताया कि मैंने सपना देखा आज रात, बोले मैं तो जन्नत पे था और मेरे सपने में मैं जन्नत पे था, खुदा आए स्वयं मेरे इस दाढ़ी पर इत्र लगाए और चले गए, सूंघ के देख ले, प्रामाणिक दिखाना, सूंघ के देख ले। सूंघा, बोले हो वाह ठीक, अरे चल तू बात करता है, बोले तू तो जन्नत में था, मैं 7वें माले पे था, स्वर्ग से भी ऊपर, तू जन्नत मतलब उससे भी ऊपर। सप्ताह भरण वेद, ऐसा मानस ने कहा। तो बोले हाँ, तो मेरे सपने में मेरे जीसस क्राइस्ट आए और जीसस क्राइस्ट आए, उसने मेरे कॉलर पर नई टाई बांधी, देख नया है। उसने कहा बिल्कुल नया। बोले ये कैसे नहीं उठ रहा, बोले लात मार, उठा, झंझोड़, झंझोड़ा गया, फिर भी नहीं उठा, फिर उसको कहा, बोला और झंझोड़, बोले झंझोड़ा तो उठा, अरे बाप रे यार कमर, ओहो मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं। बोले क्या हुआ, आज मेरे सपने में भी कौन आए, बोले आज मेरे सपने में आए महावीर, लात मार के कहा बेटा खा ले सारे खीर। मेरे सपने में आज आ गए महावीर, लात मार के कहा बेटा खा ले सारे खीर, और उसी लात के कारण मेरा कमर दुख रहा, लात कमर में ही मारा था। उन्होंने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, अरे तू हमको तो जगाया होता। और तब उस युवा ने जो बात कही, उसने कहा मैं जगाने के लिए देखा आसपास, पर कोई जन्नत में है, कोई 7वें माले पे है, मैं पाया ही नहीं यहाँ पे। मोबाइल बाजू वाले को हल ले गया, माफ करिएगा, संवेदना जागेगी कब, जब हम आपस में रहेंगे। कोई इस जगह, कोई उस जगह, नेट से कहां कहां घूम रहे हैं। न बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सोतन बरनी न जाए, उभय घरी महदिनी, सात प्रदक्षिण धाई। युवाओं में जोश तो होता है, पर जोश के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, लक्ष्य जल्दी ना मिले तो अवसाद होता है।
डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको लगता है इससे जीने से क्या मतलब, बोले मौत ही कारगर है। एक पिता ने अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज भेजा है, एक माँ ने अपनी बेटी को कोई और कॉलेज भेजा है, कॉलेज का लास्ट ईयर एमएससी कर रहा हो, लास्ट ईयर डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा हो, लास्ट ईयर। पता नहीं किसी को किसी से इसकी मुलाकात हुई, मुलाकात का स्वरूप बदला, दो युवक और युवती मिल गए, किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ। एमबीबीएस का फाइनल का छात्र, एमबीबीएस की फाइनल की छात्रा, कितने सपने सजोए हैं माँ बाप ने, लेकिन किसी बात पर तुनक मिजाजी हुई, परिणाम ये हुआ जवान बेटा जो बिल्कुल रिजल्ट लेकर के आता सुसाइड कर लिया। क्या आत्महत्या करके आपने सपनों को चकनाचूर नहीं किया है? हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ के, हमारे पिता के सपनों को हमने चकनाचूर नहीं किया है? क्या इसका अधिकार है हमें? जिसने 9 माह कोख में रखकर हमें सींचा है रक्त से, उसके भी आशा पर हमने कुठाराघात किया है, इसका अधिकार है? और तब बोले इसलिए बुजुर्गों का सेवन करें। बलि बांधत प्रभु बाढ़े शौतन बरनी न जा। सारा युवा दल अवसाद में है, सब सोच रहे हैं कि हम तो जा ही नहीं सकते, तो दोनों तरफ से मौत है हमारी। वहां गए मारे ही कपिराई, वहां जाएंगे तो कपिराई मारेंगे, यहां बोले समुद्र है लांग नहीं सकते, दोनों तरफ से हमारी मौत निश्चित है। सारे युवा अवसाद में गए, डिप्रेशन में चले गए, तो बुजुर्ग सामने आया। ये बुजुर्ग कौन है? बोले जामुन जी महाराज। इनने कहा अरे रुको, जानते हो हम भी जवान थे किसी जमाने में, और हमारी जवानी की बात हम बता रहे हैं। अच्छा एक बात देखेंगे, सारे युवा इस बात को गौर करें, वर्तमान की बात है ये। हमारे जितने बुजुर्ग हैं अपनी बात करते हैं, अरे हमारा जमाना तुम देखा नहीं, हमारा जमाना ऐसा था। बोले हमारे जमाने में हम लोग बीड़ी पीते थे मुंह से और धुआं निकालते थे आंखों से। जो बुजुर्ग हैं समझ रहे होंगे मेरी बात को। हमको भी ये अवसर आया देखने का कि बीड़ी मुंह से पिया जाता है, धुआं आंखों से निकाला जाता है, हमको भी सिखाया गया। बोले तू बैठ और देख, सब लोग नाक से निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं, हम तो आंख से निकालते हैं। ध्यान से देखिए, परिणाम आप जान जाएंगे आंखों से कैसे निकलता है। बलि बांधत प्रभु बाढ़, हमारी जवानी है। अब आप जान लीजिए जामवन जी महाराज उस जमाने में जो भगवान वामन से विराट बने थे, राम के जमाने में थे, कृष्ण के जमाने में थे। और एक बात जान लीजिए, मैं इस बात को आरंभ करना चाहता हूं उस बात से। तरुण सागर साहब एक बात कहते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर लो, किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इनके माथे के लकीरों में अनुभव के पुस्तक समाये हुए हैं, अनुभव के पुस्तक समाये हुए हैं, सिर्फ सेवा कर लो, परिणाम क्या होगा? बोले पूरा सार दे देंगे वो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ेंगी बुजुर्गों की सेवा कर रहे। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। बुजुर्गों की सेवा कर ले, 4 चीजें बढ़ जाएंगी, आयु विद्या यश बल। लेकिन मेरा भारत जहां बुजुर्गों की पूजा की जाती थी, जहां बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। अब आप जान लीजिए, माँ बाप वृद्धाश्रम में रहेंगे तो एक पोता किस दादा की उंगली लेकर चलेगा, और दादा की उंगली लेकर चलने वाला पोता सत्संग में आता है, दादी की उंगली लेकर चलने वाला पोता सत्संग में आता है। और सत्संग वो क्षेत्र है जहां अवसाद से भिड़ने की कला सिखाई जाती है, अवसाद से निकलने की कला सिखाई जाती है, या बुजुर्ग हैं वो कला सिखाते हैं अवसाद से निकला कैसे जाता है। सचमुच में सुसाइड की स्थिति में गया हुआ युवक या युवती किसी बुजुर्ग से बात कर ले, किसी अपने जानकार व्यक्ति से बात कर ले जिसको वो अच्छा मानता है, मुझे लगता है शायद सुसाइड नहीं होगी। प्रकरण वही है, बलि बांधत प्रभु बाढ़। अरे तुम लोग कहते हो पार नहीं जा सकता, पार नहीं जा सकता, मैं बता रहा हूं हमारा जमाना था जब भगवान जब ही त्रिविक्रम भयं खरारी, जब भगवान
वामन से विराट बने, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। मैं जवान था, प्रणाम क्या बलि बांधत प्रभु बाढ़े। अच्छा एक बात देखेंगे, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वामन का अवतार क्या मानेंगे आप? वामन का अवतार छल का अवतार है कि नहीं है? वामन का अवतार छल का अवतार, क्योंकि वामन से विराट बन गए, छल ही तो किया। अभी हमारे भाई साहब जब उद्घोषणा कर रहे थे हमारे से पहले मंडली के लिए, हेमलता जी के लिए, तो भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। बाली के प्रकरण पर, इसके प्रकरण पर जो बातें मैं उनको सिर्फ इसलिए कि वो आप बोले मैं सुन चुका और मेरे प्रश्न में लग रहा है, भगवान पर टिप्पणी करेंगे, बोले ये गलत है। जब आपको निर्मल पसंद है तो आप वामन से विराट क्यों बन रहे हैं? एक बात जान लीजिएगा, यही कृष्ण की कला है। धर्म के रक्षा के लिए विधिवत शैली से, सत्य की शैली से या इस शैली से मारना, जैसा राम करते हैं वैसा करना जरूरी नहीं है। यदि मान लो अभिमन्यु मारा जाता है चक्रव्यूह में, तब धर्म कहां था? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, तब धर्म कहां था? अब अपनी मौत की बारी आई तो धर्म की तुम दुहाई दे रहे हो। तो जैसा धर्म तुम स्वीकारे हो उस हिसाब से यह धर्म है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एक जन्म यदि सूर्य पुत्र को मारते हैं तो दूसरे, एक जन्म यदि इंद्र पुत्र को मारते हैं तो दूसरे जन्म सूर्य पुत्र को, सूर्य का पुत्र होकर के भी जो अंधकार का साथ दे, कर्ण। तो भगवान ने कहा जो बेटा है सूरज का पर अंधकार का समर्थन करता हो, इसे तो हताहत किया जाना चाहिए। यहां पर सूर्य की बेटा की रक्षा के लिए इंद्र के बेटे की मौत, बाली का वध। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, छल करने आए हैं। अच्छा एक बात देखेंगे आप, महाराज बलि ने जो स्वर्ग और सारे लोगों का राज्य पाया है, वो किनका राज्य है? बोले दैत्यों के द्वारा शासन किया जा रहा है। और दैत्य का मतलब क्या? दैत्यों के लिए कोई नियम नहीं है। जितने नियम है देवताओं के लिए, दैत्य नियम मानते नहीं। और अब की बारी आई तो नियम बोले क्या? तो वामन से विराट। अच्छा एक बात जानेंगे, भगवान वामन अच्छे हैं कि विराट अच्छे हैं? विराट भगवान के लिए आप कपड़ा बना के देखो, मिल वाले नहीं बना पाएंगे। हम और आप कहां हैं? विराट पद पाताल शीश अज धामा। चलो फैक्ट्री लगाओ रेमंड के, कपड़ा बोलो, रेमंड फैक्ट्री, पद पाताल शीश अज धामा। अच्छा इससे भी और आगे, चलो ठीक है कपड़ा बना के पहना भी दिया, तो कब उतारोगे, कब धोगे, क्या करोगे? इससे छोटे गोपाल जी, कपड़ा पहना भी दो, निकाल भी दो, छोटा कपड़ा जो हमारे पास रुमाल भी है वो उसका कपड़ा बन जाएगा। भावना से भरा होना चाहिए बस। ये कहते हैं बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तन भर न जाए, उस तन का व्याख्या नहीं किया जा सकता। इतना विराट, वामन से विराट। और उस समय में मैंने किया क्या? उभय घड़ी मह दिन, 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा की। ये भागवत जी की कथा है। इस भाव के साथ भगवान वामन बनकर के आए, रत्नमाला देख रही सुंदर बालक को, बहुत सलोना, और बालक को देखते ही मन में एक इच्छा है कि मैं से दुग्धपान करा लेती तो बड़ा अच्छा होता। दुग्धपान करा लेती रत्नमाला। भगवान ने कहा आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पर वामन से विराट जब बने, जैसे ही आए भगवान वामन, तो रत्नमाला ने कहा, प्रणाम करने की कोशिश की, अरे दूर हटो, हमको स्त्री का स्पर्श नहीं चाहिए, हम ब्रह्मचारी, कोई स्त्री स्पर्श ना करे। रत्नमाला ने कहा महाराज तब तो हम आपसे कुछ निवेदन कर रही हैं। क्या? सबसे पहले यदि आपको स्त्री का स्पर्श नहीं चाहिए तो पहली बात मैं बोलती हूँ, अपने गले से तुलसी की माला फेंक दीजिए, क्योंकि वह स्त्री है। दूसरा महाराज मैं एक बात कहती हूँ, क्या? अपना जनेऊ फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें जो मंत्र है वो गायत्री जी का मंत्र है, वो गायत्री स्त्री है। तीसरा मैं आपसे कहती हूँ महाराज एक काम करिए, धरती से अलग खड़े हो जाइए, क्योंकि धरती भी स्त्री है
और स्त्री का स्पर्श आपको गदगद है भीतर से प्रभु कि, और यही है भगवान की विशेषता। भक्तों से हारने में मजा आता है, भक्तों से हारने में उनको आनंद आता है। वो अपना मान टलते स्वीकारते हैं, अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। गदगद हैं, लेकिन कहा ना। जब विराट बने, उन्होंने कहा ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं स्तन में विष लगा कर उसे पिला देती। भगवान ने कहा ये भी इच्छा पूर्ति होगी, पूतना बन करके आई। तात्पर्य क्या? छल करते हैं, लेकिन छल में भी दुख ईमानदारी है। और इसलिए ये कहते हैं मैं उस समय में मेरी जवानी थी, और जवानी होने के नाते अरे मैं बिल्कुल 2 घड़ी में 7 बार। ये क्या है? दिखावा नहीं है, ये है जवानों में जोश को बरकरार रखना, जवानी के जोश, जवानों के जोश को स्थायी करना, उनका अवसाद दूर करना, और अत्यावश्यक है। आइए मैं भजन के बाद इसको और दूसरी शैली से आपके बीच निवेदन करूंगा, ताकि हमारे युवाओं को एक संदेश दे सके। प्रस्तुत प्रश्न देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाव जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। ओ जानकी जानकी जीवन की बंजी जानकी जीवन की
कहे सिया राम पद परी हरि। अपना कहूँ चली गई हो, अपना कहूँ चल गई हो, अपना कहूँ चली गई हो, जाने की जीवन की बन गई हो, जाने की जीवन की बन गई हो। समेत याद के बासी, मन समेत याद के पास, इहे सिखावन जाने की जीवन की बन गई हो, जाने की जीवन की बन गई हो। राम पद परी हरि। अपना कहूँ चली गई हो, अपना कहूँ चल गई हो, अपना कहूँ चली गई हो, जाने की जीवन की बन गई हो, जाने की जीवन की बन गई हो, जाने की जीवन
श्यावर रामचंद्र की जय। बलि बांधत प्रभु बाढ़ों सो तन बरनी न जाई, उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाई। जामन जी महाराज जो ये अपनी युवावस्था की जो चर्चा कर रहे हैं, क्या ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत बलशाली थे? उद्देश्य बलशाली होना बताना नहीं है। उद्देश्य यह है कि इनमें जो बल है, इस बल का सदुपयोग कर लिया जाए। इसलिए वो अपनी युवावस्था की बात बता रहे हैं कि मैं जब तरुण था उस समय भगवान वामन से विराट बने, तो विराटता की स्थिति में मैं 7 प्रदक्षिणा किया। ये बताने के पीछे की बात यही है कि युवावस्था में कार्य करने की क्षमता होती है, पर क्षमता होने के बाद भी बहकने की भी संभावना अधिक होती है। छोटी छोटी घटनाएं हमें हतोत्साहित करती है। हम लक्ष्य से जब वंचित होने लगते हैं तो हमें हतोत्साहित करती है। एक बात जान लीजिए, जैसे बच्चा पढ़ने गया, कॉलेज पढ़ने गया या कोई विशेष ट्रेनिंग वाला पढ़ाई करने गया, MBA करने गया या अन्य चीजें, और अन्य चीजें करते करते वहां पर समझ लीजिए युवक और युवती का मिलन हुआ। स्थिति ये बनी कि अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और विवाह के सिवा कोई चारा नहीं। माँ बाप को जानकारी आई, माँ बाप के सामने समस्या है कि वो कर नहीं सकते, पर यदि रोकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तब किसी जानकार के पास ले जाया गया, और जानकार के पास ले जाया गया जिसको वो स्वयं मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और जब उन्होंने उनसे पूछा, सबसे पहले घर से निकले थे क्या करने? घर से निकले थे हम डिग्री लेने, और डिग्री लेने गए हैं तो डिग्री हम ले चुके क्या? हम डिग्री नहीं लिए, दूसरे डिग्री में चले गए, और दूसरे डिग्री में चले गए और हमारे लिए लक्ष्य वो बन गया। लक्ष्य से हम भटक रहे हैं, तो लक्ष्य में लाने के लिए हमें बुजुर्गों की आवश्यकता है, और यही कार्य महाराज जामुन जी कर रहे हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ों सो तन बरनी न जाए, उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाई। एक युवा इंटरव्यू के लिए पहुंचा, नौकरी का समय, बहुत पढ़ा लिखा, अच्छा क्वालिफिकेशन और सारी पढ़ाई बहुत उच्चांक से, बहुत श्रेष्ठ अंकों से। संयोग से इंटरव्यू लेने वाले में सेठ भी था। सेठ ने सारे मार्कशीट देखे, ये तो बहुत बेहतर प्राप्तांक है, बहुत बेहतर रिजल्ट है। सेठ जी ने इंटरव्यू लेते हुए उस युवा से पूछा, बेटा एक बात बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बेटा एक बात बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? और तब उस युवा ने कहा, सर मेरे पिताजी कपड़ा धोते हैं, मेरे पिताजी कपड़ा धोते हैं। सेठ जी ने कहा, बेटा कभी अपने पिताजी के साथ बैठकर भोजन किया है? कभी पिताजी के कार्य में सहयोग किया है? बेटे ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है सर कि तू पढ़ाई पर ध्यान दे, बचत मैं कर लूंगा, पढ़ाई पर ध्यान दे। और तब सेठ जी ने कहा, एक काम करो बेटा, आज घर जाकर पिताजी के साथ भोजन करना, रात्रि में पिताजी के साथ भोजन करना। बेटा जो पढ़ाई में सचमुच अच्छे अंकों से पास होता रहा है, सदा ये समझता रहा कि मैं कितना मेहनत करके पढ़ता हूं कि मेरे सारे प्राप्तांक श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई, मेरी मेहनत ने मुझे इस ऊंचाई तक लाया है। पर सेठ जी ने कहा, बेटा एक काम करना, अपने बाप के साथ बैठकर भोजन करना। और जैसे ही आज बेटा ने पिताजी से कहा, पिताजी आज भोजन एक साथ करेंगे, आइए मैं आपका हाथ धुलवा देता हूं। हाथ धुलवाने के लिए जब गया, लोटे से जल डाला तो हाथ देखा, हाथ में तो जगह जगह फटे हुए।
कपड़ा धोते ही जगह जगह फटा हुआ जिसे खून रिस रहा है। हाथ तो धुलवाया लेकिन पहली बार लगा, अभी तक मैं इस रिजल्ट को अपने मेहनत और पसीने का परिणाम मानता था, लेकिन आज पहली बार पता लगा जहां जहां मेरा पसीना गिरा है वहां वहां मेरे बाप का खून गिरा है। जहां जहां मेरा पसीना गिरा है वहां वहां मेरे बाप का खून गिरा है। मतलब मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना खून ही डालकर मुझे सींचा है, और अब तक मैं समझता रहा कि मेरी पढ़ाई मेरे मेहनत से हुई है। भोजन किया, दूसरे दिन फिर गया, सेठ जी ने कहा बेटा भोजन किया? उन्होंने कहा सेठ जी, सर जी बिल्कुल मैं भोजन किया, और आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि अभी तक मुझे लगता था मेरी पढ़ाई मेरे बूते हुई है। मैं बात मानने को तैयार हूं, कल तक मुझे लगता था मेरी पढ़ाई मेरे बूते हुई मेरे मेहनत का परिणाम है, पर आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं पिताजी के साथ भोजन करने के लिए जब उनका हाथ धुला रहा था तो मैंने देखा मेरी मेहनत में जो पसीने की बूंदे, श्रम बिंदु जहां मेरे गिरे हैं वहां पर शोणित बिंदु मेरे पिताजी के गिरे हैं। पहली बार एहसास हुआ है सर, मैं आपको तो चरण बंदगी करना ही चाहता हूं, मेरी आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मुझे नौकरी दें ना दें, नौकरी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी का सहयोग करूंगा। सेठ ने कहा बेटा तुझे नौकरी मिल गई। ये क्या है? बुजुर्गों के द्वारा दिया गया वह सीख, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं क्षमता आप में है पर दुआएं बुजुर्गों के पास है। अन्य बातें जो मेहनत आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि शरीर उनका शिथिल हो रहा है। तो जोश और होश यही मिश्रण है यहाँ पर। जामुन जी महाराज करना क्या चाहते हैं? जामुन जी चाहते हैं जोश और होश का मिलन हो जाए, युवा का जोश और बुजुर्गों का होश मिल जाए तो लक्ष्य मिलेगा। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी अंधे और लंगड़े की। अंधा और लंगड़े की कहानी पढ़ी थी। दोनों मेला जाना चाहते थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था। दोनों ने योजना बनाई, हम मेला चलना चाहते हैं। अंधा के कंधे पर लंगड़ा बैठा, अंधा के कंधे पर लंगड़ा बैठा। कैसे कहें आज इसको, कैसे जोड़ें? बोले जवानी लंगड़ी, जवानी अंधी, जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। जवानी अंधी क्योंकि उसको अपने सामने कुछ दिखता अच्छा नहीं, जो कर रहे हैं वही सही लगता है। तो जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, दोनों मिल जाएं। होश किसका हो? बोले होश अच्छा बुद्धि लंगड़ी। जो होश है वो बुजुर्गों का हो और जोश युवाओं को हो। दोनों मिलकर काम करें तो लक्ष्य और मंजिल मिलेगी। या इस प्रकरण को ऐसा भी ले सकते हैं, कभी हमारे मन में उहापोह की स्थिति आए, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं हम, तो जवान व्यक्ति अवसाद में ना जाए, किसी बुजुर्ग के चरण में चला जाए, किसी वृद्ध व्यक्ति के पास चला जाए जिसको वो श्रेष्ठ मानता है। परिणाम क्या होगा? बोले अवसाद से निकल जाएगा और उसका मंजिल श्रेष्ठ हो जाएगा। यही कार्य महाराज जामुन जी ने किया है। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरनी न जा, उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाई। आपने कहानी सुनी होगी, एक बेटी की शादी थी जिसमें कहा गया था पूरे जवान ही आना, बुजुर्गों को नहीं आना है, या जवानों ने कह दिया बुजुर्ग नहीं आएंगे। घर के बुजुर्ग ने कहा बेटा ठीक है, सब लोग जवान जवान जा रहे हो, एक काम करो वहां पे मना है तो मुझे झांपी में ले चलो। ये कहानी आपने सुनी होगी। सारे लोग गए और सारे लोग गए तो मंडप में वहां पर एक शर्त रखा गया। बोले हम अपनी बेटी देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, हमारे बाजू के नाले में जो नाला है उसमें आपको दूध की धारा बुहानी पड़ेगी।
दूध की धारा बहा दो, हमारी बेटी ले जाओ। अब तो जवानों के होश काकता हो गए। बोले हम कैसे दूध बहा सकते, वहां तो जल बह रहा है। युवा शायद समझदारी से काम लिया, बुजुर्ग के पास, झांपी के पास जाकर पूछा, हम भगदड़ मच गई, वापस लौट जाओ यदि ऐसा नहीं कर सकते तो। भगदड़ की आवाज सुनकर बुजुर्ग ने पुकारा, बेटा क्या हुआ? अरे दादा यहाँ तो परिस्थिति उल्टी हो गई है। बेटी वाले कहते हैं बाजू में जो नाला बह रहा है उसमें दूध की धारा बहाओ तब हम बेटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा एक काम करो। बोले हम तो दूध बहा देंगे, तुम पहले पानी खाली कर दो, जो नाला में पानी बह रहा है उसको खाली कर दो, फिर हम दूध बहा देंगे, जा कहो। युवाओं को लगा ठीक है, जाकर कहा इन नाला में जो पानी बह रहा है उसको तुम बंद कर दो, हमारी दूध की टैंकरें खड़ी हम बहा देंगे। उनने जान लिया बुजुर्ग कोई न कोई आया है, क्योंकि जवानों की बस की बात है, जवानों में धैर्य नहीं। जवान जब काम करते तो धैर्य का भाव होता है, और बुजुर्ग के पास जोश नहीं होता, दोनों मिल जाएं। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरनी न जाए, उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाय। मैं जवान था तब भगवान वामन से विराट बन को 7 प्रदक्षिणा मैंने कर ली, पर अब मेरे में बल नहीं रहा। अपना बल करो और परिणाम देखेंगे आप, क्योंकि मुझे परिणाम तक ले जाना पड़ेगा। जामवंत जी ने देख लिए सारे लोग अपना बल बता रहे हैं, अंगद जी ने असमर्थता जाहिर कर दी। और अंगद जो नायक है, अंगद जो सेनापति है, उसने असमर्थता जाहिर की। तब इस बुजुर्ग ने जान लिया कौन पार करेगा। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी जो चुपचाप किनारे हैं, हनुमान जी जो चुपचाप किनारे हैं, उनके पास जाकर मानो झंझोड़ रहे हैं। सारे जवान अपने बल का वर्णन करके थक गए हैं। एक जवान ऐसा भी है जो इस बात से कटा हुआ है, जिसे बोध ही नहीं क्या हो रहा है। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहे बलवाना। अरे तुम पवन पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन जैसा है। अच्छा एक बात जान लीजिए, किसका बल ज्यादा माना जाए? तो हवा के अंधड़ में, हवा की गांठ में कोई टावर भी फंस जाए ना, टावर जो काफी नीचे तक जाकर लगा रहता है, टावर ऐंठ कर उखड़ जाता है, तो हवा बहुत बलशाली है। पर हनुमान जी फिर भी चुप है और तुरंत बटन जानते हैं बुजुर्ग होने के नाते कि किसको कैसा जगाया जाता है। पहला कोशिश की, असमर्थ रहे, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। दूसरा बटन दबाया, दूसरी कोशिश की, क्या राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी, जैसे ही कहा तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, हनुमान जी विराट हो गए। बलि बांधत प्रभु बाढ़। देखिए वामन से विराट को प्रदक्षिणा किया है किसने? महाराज जामवंत जी ने, और इसको भी मशक से विराट बनाने की कला। हनुमान जी महाराज लंका प्रवेश करते तो मशक समान रूप को भी धरी, और इस मशक को भी क्या बना रहे हैं? अच्छा एक बात देखेंगे, तुलसीदास जी महाराज एक बढ़िया सा श्लोक लिखते हैं, बढ़िया सा भाव लिखते हैं। मशक ही करही विरंच प्रभु, अजहि मशक तेहीन, अस समर्थ रघुनायक, भजहु भजहि जय दीन। भगवान मच्छर को भी मशक ही करें विरंची। मशक को, एक मच्छर को ब्रह्मा बनाने की क्षमता है भगवान में। मशक ही करें विरंची प्रभु, और अजहि मशकते ही, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। अस समर्थ रघुनायक, भगवान इतने समर्थमान हैं। तो इसीलिए यहाँ का बुजुर्ग जो स्वयं ब्रह्मा है, अब आप अनुमान लगाइए स्वयं ब्रह्मा है, और ब्रह्मा होने के नाते भी जानते हैं, दूसरा बल के रूप में भी जानते हैं
कि हम सब में बल किसी का अधिक है तो सिर्फ हनुमान जी का है। दूसरा, हनुमान जी को भगवान राम ने मुद्रिका दी है। पाछे पवन तनय सिरनवा, खैर इतना सब लोग आगे चले गए, सबसे पीछे कोई आए हैं तो हनुमान जी आए हैं। जवान में इतना धैर्य हो जाए। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। अकाल पड़ा, आप लोग भी बहुत बुजुर्ग लोग हैं, हमारे देश में भी कई अकालें पड़ी हैं, आपको भी जानकारी होंगी। हम लोग जब छोटे थे तो एक अकाल हम भी जानते हैं। गांव गांव में दर्रा और घोंटो पिलाया जाता था। मुझे सन याद नहीं आ रहा। गांव गांव में दर्रा पिलाया जाता था बच्चों को, पाउडर दूध दिया जाता था सरकार के द्वारा। तो अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो एक सेठ ने उदारता पूर्वक अपना दिल दिखाया और रोटी बांटने लगे हमारे बच्चों को। रोज रोटी बनाई जाती, गांव गांव जाकर रोटी बांटी जाती। अब एक गांव में जहां रोटी बंटती, उस गांव में एक बच्ची थी। उस बच्ची ने कभी आगे आकर छीनने की कोशिश नहीं की। परिणाम क्या होता? सबसे श्रेष्ठ रोटियां दूसरे के हाथों में जो आगे आगे आए, सबसे जली छोटी सामान्य रोटी उसके हाथ में आती। सारे बांटने वाले ध्यान देखते हैं, ये रोज बच्ची आती है लेकिन कोई हुज्जत नहीं करती, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करती और सबसे छोटी रोटी इसको मिलती है। सेठ जी को जानकारी दी गई। सेठ जी ने कहा, बेटा एक काम करो, आज रोटी तो बनाओ लेकिन सबसे छोटी रोटी में हीरे मोती डाल दो। सबसे छोटी रोटी में हीरे मोती डाल दो। रोटी बांटी गई, रोटी बांटी गई, सब लोग रोटी पाली, सबसे छोटी रोटी में उसी बेटी को मिली। बेटी ने रोटी खाने के लिए जब रोटी को तोड़ा तो वहां से हीरा मोती निकलना चालू हुआ। पहले वो कर्मचारियों के पास आई, उन्होंने कहा, माफ करिएगा भैया, लगता है आज गलती हो गई आप लोगों से। जिसने भी आटा गूंथा होगा, हो सकता है पास में मोती मानिक रहे होंगे, धोखे से ये गूंथ करके रोटी बन करके आ गई है। ये मेरे भाग्य का नहीं है, मैं रोटी ले रही हूं, ये मोती मानिक ले जाइए, ये मोती मानिक ले जाइए। उसने कहा, हम नहीं जानते। उसने कहा, हम नहीं जानते मोती मानिक कैसे है, तुम्हारे भाग्य का है। उन्होंने कहा, न, मेरे भाग्य में छोटी रोटी है, मेरे भाग्य में मोती मानिक नहीं है, मैं नहीं लूंगी। उसने कहा, हम नहीं जानते, चलो हमारे सेठ के पास। सेठ के पास जाकर जानकारी दी कि महाराज मोती मानिक के निकला, बच्ची दे रही वापिस। और तब सेठ ने कहा, हमने जानबूझ कर डलवाया है, तुम ले लो। उन्होंने कहा, सेठ जी मुझे माफ करना, मोती मानिक मेरे भाग का नहीं, आप रखो, मैं तो रोटी ही पाऊंगी। भूखे व्यक्ति के लिए रोटी मोती मानिक काम का नहीं है। उस सेठ की कोई बेटी नहीं, कोई बच्चा नहीं था। कहते उस सेठ ने कहा, यही मेरी अधिकारी बेटी है, ये मेरे घर या मेरी बेटी की तरह इसका ध्यान रखा जाए, मैं अपनी संपत्ति इसके नाम करता हूं। तो जो धीरज रखे, इसलिए कहा गया जवानों में जोश लेकिन होश नहीं। और यही बात जगाने की चेष्टा हमारे जामुन जी महाराज कर रहे हैं। का चुप साधी रहे हूं बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। चुप राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। इससे पहले वामन से विराट होते भगवान वामन को देखा था, आज एक सामान्य वानर विराट होता हुआ दिख रहा है। ये कौन जानता है? बोले इसी को तो विराट करना है। किसको? बोले जामुन जी को। जामुन जी ने जो प्रसंग लिया है मिलाइए, ये वामन नहीं है, दिखता सामान्य वानर है पर ये सामान्य नहीं, विशेष वानर है। हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर
परिणाम ये पर्वताकार हो गए। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान तुमको जब पहला शब्द कहा कि पवन तनयबल पवन, तुम्हारे बाप का नाम लिया कि क्यों नहीं जागे? उन्होंने कहा मैं आपको बता दूं, पवन तनयबल पवन समाना, का चुप साज रहे बलवाना, कहा तो मैं नहीं जागा। क्यों? क्योंकि राम का काज हनुमान के बाप से नहीं, राम का काज जब भी होगा राम के बल से होगा, मेरे बाप के बल से नहीं। इसलिए राम काज लगी जब तव अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। जब आपने कहा, मैंने कहा अब ठीक है। और ये वामन से विराट या हनुमान से हनुमान बन गए। मतलब क्या? यही तो जगाना था। जवानों के जोश को योग्य दिशा देनी थी। यदि जवानों को दिशा दे दी जाए तो पत्थर में पानी निकालने में सक्षम है वो। जवान का मार्ग बदला, मार्ग भटके तो गर्त में जाएंगे। आप लोगों ने गौर किया होगा, क्रिकेट के का जो लाइव प्रसारण होता है, कई बार जवान बेटियां जब अच्छा बैट्समैन आता है जो नामी होता है, उसके सामने तख्ते लेकर उसी में दिखाया जाता है लाइव टेलीकास्ट में, विल यू मैरी मी। जवान बेटियां, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? वैभववान जो बैट्समैन आया है, वैभववान जो बॉलर आया है, उसके सामने ये प्रस्ताव आप रख रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, यदि वैभववान जो वहां पर क्रिकेटर आया है कामनी और कंचन में फंसे तो पक्का जान लीजिए, दो नाम बोलूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, पर दो नाम कह दूं, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एक साथ आए। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक साथ आए, एक कहां चला गया पता नहीं लगा, जबकि क्षमता विनोद कांबली में उससे ज्यादा थी, सचिन तेंदुलकर में। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कामनी और कंचन ने उसे कहां डिस्पोज किया और कामनी कंचन से परे गए। तो आप रिकॉर्ड के बादशाह कह सकते हैं। यही तो काम है। क्या भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें लक्ष्य भी दी है। लक्ष्य से भटकते समय यदि भटकन आ गया है, आता है जिंदगी में, जवानी सबसे उलझन वाला समय है, फिसलन वाला समय है, निर्णय लेना मुश्किल होता है और हम कहीं ना कहीं गर्त में चले जाते हैं। बस उसी क्षण को संभाल लें तो पक्का जान लीजिए मंजिल आपके कदमों में होगी। और यही कार्य उस समय में हम अवलंब लें, किनका? बोले बुजुर्गों का। बुजुर्गों का अवलंब लेंगे, परिणाम क्या होगा? हमें मंजिल मिलेगी। और यही कार्य हमारे बुजुर्ग भी करते हैं। इसलिए कहा गया, ये जामुन जी महाराज सामने आए हैं अपने जवानी की बात करते हुए। क्यों? जवानों में जोश भरना है, जवानों से लक्ष्य परक कार्य करवाना है। तो अपनी जवानी की बात करके मानो उसमें लक्ष्य संधान करवाते हैं और परिणाम आप भली भांति जानते हैं। इसलिए जामवंत जी महाराज बुजुर्ग हैं इस टीम के, जिसने अकेले साथ दिया है बिगड़ते हुए काम को। दोनों तरफ से मौत है हमारी, उसमें भी। और परिणाम देखेंगे आप, हनुमान जी महाराज जा रहे थे, सबको प्रणाम करके गए। सही दुख कंद मूल फल खाई, तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, प्रतीक्षा करो। हर्षित है हनुमान जी, एक बार जाने जब लक्ष्य दूर है फिर भी हर्षित हैं। और हर्षित है का आपने मिशन मंगल यदि फिल्म देखी हो, क्या करूं, मुझे जहां से अच्छा लगता है अच्छा बोलने के लिए सब तरफ से मैं लेना चाहता हूं। मिशन मंगल यदि आपने देखी हो, एक बार में हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल पर ग्रह पर जाकर, वो भी क्षमता से परे जाकर मंगल में जाकर दिखाया है। ये हमारी क्षमता है, हमारा सामर्थ्य है और हमारे श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद है, तब जाकर मंजिल मिलता है भैया। बस यही कह सकते हैं, बस बुजुर्गों का साथ हो या बुजुर्गों का होश हो, जवानों का जोश हो, ये मिल जाएं तो मंजिल मिलेगी। और कहीं गड़बड़ ये मेल नहीं हो रहा है, हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं, तो हमारा घर को उखड़ते देर नहीं लगेगा। और एक बात जान लीजिए, जो बच्चे बुजुर्गों के द्वारा पलते बढ़ते हैं उनमें संस्कार आता है। माना कि ये बुजुर्ग बच्चे को भी उस जमाने में अपने पोते को भेजते थे, काम करे बीड़ी लेकर बे, जब बीड़ी लेकर के बच्चा आया तो बोले यार शिक्षा खिलाना रे। उस जमाने माचिस बहुत नहीं था, तो आग में अब ऐसा बीड़ी को करें तो उंगली जलेगी लेकिन वो बीड़ी नहीं सुलगेगा। तो आग ही लेकर आए तो दादा कहता है काम कर, सुलगाना भी नहीं आता तेरे को बेवकूफ। चिमटा में वो आग है, तीर
आपको लगेगा ये बीड़ी पीना सिखा रहे हैं, नहीं नहीं, समस्याओं से जूझना, कला कब कौन सी आवश्यकता है, किस तरह से उससे उसमें उतरना सिखा रहे हैं, बीड़ी पीना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब यही है, बुजुर्ग हमें सन्मार्ग दिखाते हैं और जवान जवान मिल जाए तो भटकने की पूरी संभावना है। पूरे जवानों के बीच एक बुजुर्ग, वो जामवंत जी महाराज, परिणाम सीता जी का खोज हो गया। हनुमान जी महाराज ने कह दिया बड़ा होकर के, जामवंत में, महत्वपूर्ण बात है ना ये। कोई जब बड़ा बन जाता है तो परिणाम क्या होता है, इस पर गौर करें। हनुमान जी बड़े हो गए, सुनते भय पर्वताकारा, लेकिन उसके बाद आनो त्रिकूट पारी, लंका उखाड़ के ले आओ ना, इतना करहु तात तुम जाई, सीता कहे सुधी प्रभु ही सुनाई। कब आया शब्द, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन, उचित सिखावन दीजो मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीता के सुधी प्रभु ही सुनाई। ये है मेल युवा और बुजुर्ग का परिणाम निश्चित मिलेगा। इन बातों के साथ अब पीली बत्ती जले और जैसा बने हम एक भजन गाए और विराम दें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आउ कम कर दे, बहुत झनकत है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जोड़े से पुनी ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए।
बलिहारी जाऊं श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम जिस मानस मंदाकिनी में गोते लगा रहे थे उनके सूत्रधार बने सरस्वती मानस परिवार, ग्राम पोस्ट कपसदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आप श्री का आगमन हुआ है। वास्तव में आपकी जो प्रस्तुति रही उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं और ना ही इन्हें शब्दों में बयान करके उनके साथ किसी प्रकार की मैं कुछ चेष्टा करना चाहूंगा। मगर जो बातें सत्यता है उन्हें मैं बिल्कुल ही कहूंगा कि आपके हर शब्दों में एक शास्त्र था, सम्मान्य व्याख्याकार महोदय जी, कि आपके हर शब्दों में एक शास्त्र था और उस शास्त्र का कुछ मर्म था, कि आपके हर शब्दों में एक शास्त्र था और उस शास्त्र का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला भले ही मैं कुछ पल का, मगर ये तो शायद हमारे कई जन्मों का सत्कर्म था, कई जन्मों का सत्कर्म था। निश्चित ही इस राम कथा के माध्यम से आप हमसे जुड़े, मगर आपके इस जब हम प्रवचन करने की शैली और उस अंदाज को देखें तो आप इस रामचरितमानस के उस सुवाक्य को लेकर के चल रहे हैं जिसमें मेरे राम जी ने अपने इन भक्त समाज के लिए एक प्यारा सा संकेत देकर के भेजा था कि ये रामचरितमानस कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये जीवन में आत्मसात करने वाले उस रंजन का माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को जोड़ते हैं। किसी ने पूछा कि वास्तव में जिस राम की बात करते हो, एक पूरे विश्व स्तर की जब इस तरह के सम्मेलन हुए वहां पर किसी ने पूछा ये आप भारतीय जो बार बार राम कह करके पुकारते हो वास्तव में है क्या ये राम? तब उसे बड़े ही सारगर्भित तरीके से किसी बुद्धिजीवी ने कम शब्दों में जवाब दिया कि राम कोई नाम नहीं है, ये हमारे देश का चरित्र है, ये हमारे देश का आईना है। तब किसी ने बड़े अनोखे अंदाज में कहा कि ये राम है क्या? जब एक पिता का दायित्व आता है तो एक श्रेष्ठ पिता की कथा जो है वो इस रामचरितमानस में है, एक श्रेष्ठ पुत्र की जो उदाहरण है वो इस रामचरितमानस में है, एक श्रेष्ठ पति, एक श्रेष्ठ भाई का जो उदाहरण है वो इस रामचरितमानस है। और जब उस अनेकों व्याकरण उपनिषदों और इस शास्त्रों के सम्मत जानकार उस श्रेष्ठ शत्रु से पूछा गया रावण से कि वास्तव में इस भारत के धर्म में सबसे श्रेष्ठ शत्रु कौन है, तो उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में कहा कि वास्तव में वो भी राम ही है। ये होती है किसी भी चीज की मर्यादा। और उन्हें सिर्फ श्रेष्ठ शत्रु नहीं कहा गया, उसके लिए उदाहरण भी दिया गया कि जब इस राम रावण के युद्ध में मेघनाद का वध किया गया और मेघनाद के 100 उस राम के दल की ओर रहे, तब ऐसी चेष्टा जागृत हुई कि क्यों ना इस मेघनाद के 100 को हम अपने अधीन कर ले या फिर छत विक्षिप्त कर दे। तब उस वक्त राम जी ने कहा कि ये अब वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, ये शहीद को प्राप्त हो चुके हैं, तो जिसे सम्मान पूर्वक अंतिम यात्रा देनी चाहिए। और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन्हें लंका भेजने के लिए कहा। जब लंका भेजने की बात आई तब यही बात लंका में भी हुई। तब रावण के समक्ष जो मेघनाद की पत्नी थी उन्होंने कहा कि वे अपने पति के शौल को लेने के लिए राम के दल पे जाएंगे। तब रावण के दल से उसके जो मंत्री थे, उसके सचिव थे, उन्होंने कहा कि हे रावण, आप ऐसी कुछ मत कीजिए, हो सकता है कि वो मेघनाद की इस बहू को अपने अधीन रख करके सीता की मांग करे। तब रावण ने कहा कि नहीं, यह कार्य हम रावणों का है, राम कभी भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। इस बहुत ही प्यारे से वाक्य के साथ वो एक बार फिर से मेघनाद के उस अंतिम संस्कार के लिए उस
उत्सव को, लंका को हमने प्रदान कर दिया था। और तब कहा जाता है आप जैसे जो बहुत ही प्यारी सी मानस मंडलियां हैं, मानस परिवार है, वास्तव में सार्थक करते हैं हमारे मानस के इस आयोजन को, जिनके प्रवचन में हमें ज्ञान तो मिलती है, साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करते हैं। आपकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हम युवाओं में एक ऊर्जा प्रदान कर देती है। याद आते हैं पंडित विजय शंकर मेहता जी तमाम प्रसंगों को जीवन के विभिन्न प्रबंधक के रूप में रख करके चलते हैं। बिल्कुल आप उनके समकक्ष बहुत ही संयमित वाणी के माध्यम से बड़ी ही सादगी के साथ इस मंच का संबोधन करते हैं। आपको संत की उपाधि देते हुए हम यही कह सकते हैं कि जीवन में जब बसंत का आगमन होता है तब हमारी प्रकृति मुस्कुराती है, कि जीवन में जब बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती है, मगर उसी जीवन में जब आप जैसे संतों का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, हमारी सभ्यता मुस्कुराते हैं और हमारे संस्कार मुस्कुराते हैं। निश्चित ही इस समाज को आप संस्कारवार बनाने के लिए जो प्रेरणा लेकर के चल रहे हैं, मुझे ईर्ष्या हो रही है आपके उस पारिवारिक वातावरण से कि काश मैं आपके उस घर में रहता, दादा पोते का एक पावन सा संबंध बनता और नित्य आपके साथ उस चर्चाएं को होती, कितना मनोरम सा होता। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस जीवन में उन साप्ताहिक दिनों में कितने सारे वार आते हैं, मगर उन वारों में जो सबसे श्रेष्ठ वार होता है ना, वो परिवार होता है। और उस परिवार का मुखिया जब आप जैसे बुद्धिजीवी हो तो निश्चित ही किसी को भी, और मेरी ईर्ष्या बिल्कुल इस कौशल्या की भांति है जिनसे ईर्ष्या करके मैं अपने घर में राम को जन्म देना चाहता हूँ। मेरी ईर्ष्या में कोई दो मत की बातें नहीं, अन्यथा की बातें नहीं है। तब आता है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे जन भी मिल जाते हैं जिनको सम्मानित करके मन बड़ा ही हर्षित होता है, उनको बार बार सम्मानित करने की मन में चेष्टा जागृत होती है। मगर इसी जीवन में कुछ ऐसे भी जन होते हैं जहां तक जाकर के सम्मान खुद को सम्मानित महसूस करता है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के इस पावन से धरा से जुड़े हुए सरस्वती मानस परिवार ग्राम पोस्ट कपोस्दा के बड़े ही अद्भुत और अनुपम परम सम्माननीय आदरणीय पीरालाम शर्मा जी के पावन युगल चरणों को प्रणाम करते हैं। और आपके संगीत के इस पक्ष के क्या कहने, वादों में आदरणीय श्री गिरधारी राम साहू जी, आपने इस मंच पर एक साथ संगीत की कई विधाओं को ला करके रख दिया। वो तमाम गीत जिसे बार बार सुनने के लिए हमारे इस कानों के नहीं बस हृदय की आवश्यकता होती है, वे सारे के सारे गीतों को भजन के माध्यम से इस मंच पर लाए। संभवतः संगीत की अधिक जानकारी तो नहीं है, मगर ज्यादातर आपकी जो संगीत थी शास्त्रीय संगीत के आसपास रही, जो बड़ी ही प्यारी सुमधुर रही। और वो चुनिंदा गीत जो भजन के रूप में इस मंच पर आई, तब तो बचे हुए दर्शक दीर्घ से यही कह सकता हूँ कि तमाम अरण्य वासियों की ओर से एक जोरदार तालियों का अभिनंदन जरूर इस मंच को प्रदान कीजिए। और आइए आपके सम्मान के नजदीक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है श्री भोलाराम सेन जी और श्री ओंकार गोस्वामी जी। आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है कि कृपा करके आप आएंगे, आकर के इस मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ की ये विख्यात और प्रख्यात मानस मंडली जिसे सकल छत्तीसगढ़ जानता है,